हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल शैक्षिक जगत राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम राजस्थान के प्राचीन जल स्रोत जैसे प्राचीन काल में किस प्रकार से पानी को इकट्ठा किया जाता था राजस्थान में और उसको लंबे समय तक प्रयोग में लिया जाता था, तो इन स्रोतों की चर्चा इनमें करेंगे। इन स्रोतों से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें टांका, बावड़ी, नाडी, मदार, पायतान, नेहटा, झालरा, टोबा आदि से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज इस वीडियो में इन्हीं प्राचीन जल स्रोतों की चर्चा करेंगे। तो पहला हम लेते हैं इसमें आगोर, जिसको पायतान भी कहा जाता है। वर्षा जल को नाड़ी या तालाब में उतारने के लिए उसके चारों ओर मिट्टी को दबाकर आगोर पायतान बनाया जाता है। जब टांका खेत में बनाया जाता है तो उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है, जिसका पानी उस टांके में इकट्ठा हो या गड्ढे में इकट्ठा हो, उस क्षेत्र को जमा कर रखा जाता है। मिट्टी को दबा करके इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उस क्षेत्र का पानी बारिश होते ही उस गड्ढे में या टांके में इकट्ठा हो जाए। तो जितना क्षेत्र उस गड्ढे के चारों तरफ पक्का बनाया जाता है, जिससे वो पानी आकर के उस गड्ढे में इकट्ठा हो, उस क्षेत्र को पायतान कहा जाता है। दूसरा है टांका। वर्षा जल एकत्रित करने के लिए बनाया गया होद या गड्ढा, जिसमें पानी वर्षा जल इकट्ठा हो सके या वर्षा का जल उसमें इकट्ठा किया जा सके। उसको ये पक्का भी होता है, कई जगह कच्चा भी गड्ढा खोद करके बनाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी टांके बनाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का होद होता है जिसमें वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता है। अगला है नाडी। छोटी तलैया जिसमें वर्षा का जल भरा जाता है। जैसे खेतों के बीच में थोड़ा खड्डा होता है, उसमें कुछ पानी भर जाता है या थोड़ा पानी भर जाता है, उसको नाडी कहा जाता है। यह एक प्रकार का पोखर होता है। पोखर एक का मतलब है छोटा तालाब। इसमें वर्षा का जल एकत्रित होता है। यह विशेषकर जोधपुर की तरफ होते हैं। नाडी ज़्यादातर जोधपुर की तरफ होती हैं। 1520 ईस्वी में राव जोधा जी ने सर्वप्रथम एक नाडी का निर्माण करवाया था। पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक गांव में नाडी मिलती है। रेतीले मैदानी क्षेत्रों में नाडियां 3 से 12 मीटर तक गहरी होती हैं, मतलब 3 मीटर से 12 मीटर तक गहरी बनाई जाती हैं। इनमें जल निकासी की व्यवस्था भी होती है। यह पानी 10 महीने तक चलता है। नाडी का जो पानी है वो 10 महीने तक चल सकता है। इसमें भी जल संरक्षित किया जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार नागौर, बाड़मेर व जैसलमेर में पानी की कुछ आवश्यकता का 38% पानी नाडी द्वारा पूरा किया जाता है। अर्थात पश्चिमी राजस्थान में नाडी भी एक जल स्रोत का प्रमुख साधन है। अगला है नेहटा। अगला है नेटा। इसको नेस्टा भी कहा जाता है। नाडी या तालाब से अतिरिक्त जल की निकासी के लिए उसके साथ नेहटा बनाया जाता है। अर्थात उस होद में जो पानी समाये या नाडी में जो पानी समाये, उससे ज़्यादा पानी अगर आ जाता है तो उसी नाडी से जल निकासी के लिए उसके साथ एक नेहटा बनाया जाता है, जिससे होकर अतिरिक्त जल निकट स्थित दूसरी नाडी या तालाब या दूसरे खेत में चला जाए। अर्थात एक नाडी से दूसरी नाडी तालाब को पानी की निकासी के लिए जोड़ा जाता है, उसको नेहटा या नेस्टा कहा जाता है। पालर पानी। वर्षा के जल को पालर पानी कहा जाता है, जो टांकों, बावड़ी, नाडी आदि में इकट्ठा किया जाता है। उस वर्षा के जल को पालर पानी कहा जाता है। अगला है बावड़ी। बावड़ी को जगह जगह हर गांव में राजस्थान में बावड़ियाँ देखी जा सकती हैं। बावड़ी को वापी आदि नामों से भी जानी जाती है। पश्चिमी राजस्थान में इस तरह की कुएं खोदने की परंपरा ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग प्रथम शताब्दी में शक जाति
प्रथम शताब्दी में लगभग शक जाति जो अपने साथ लेकर आई थी, अर्थात बावड़ी निर्माण की कला भारतीयों के पास में नहीं थी, वो शक जाति लेकर आई थी। जोधपुर वह भीनमाल में आज भी 700 व 800 ईस्वी में निर्मित बावड़ियाँ मौजूद हैं। अगला है बेरी। बेरी का अर्थ छोटा कुआं, जिसको हम कुई कहते हैं, जो पश्चिमी राजस्थान में निर्मित है। जैसे पाकिस्तान की सीमा के पास में जो कुइयाँ बनाई गई हैं, छोटे छोटे कुएँ, जिनसे पानी रिस करके उनमें इकट्ठा हो जाता है और वह पानी पीने के काम में लिया जाता है। कई बार पूछा गया है कि मदार क्या होता है। मदार क्या होता है? तो मदार नाडी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को मदार कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी टांके में 1 बीघे का जल आएगा या उससे ज़्यादा आएगा या उससे कम आएगा, उस क्षेत्र को जो निश्चित किया जाता है उसको मदार कहा जाता है। नाडी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को मदार कहते हैं। मदार की सीमा में मलमूत्र त्याग वर्जित होता है, अर्थात वो एक सीमा बनाकर रखी जाती है कि वो पानी इकट्ठा हो, उस क्षेत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति मलमूत्र का त्याग नहीं करता है। इससे अगला टोबा आता है। टोबा ध्यान से सुने क्योंकि मैं लिख नहीं पाया। टोबा एक महत्वपूर्ण पारंपरिक जल प्रबंधन है। यह नाडी के समान आकृति वाला होता है। यह नाडी से अधिक गहरा होता है, अर्थात जो टोबा होता है वो नाडी से ज़्यादा गहरा होता है। नाडी 3 से 12 मीटर तक गहरी होती है और टोबा इससे ज़्यादा गहरा होता है। सघन संरचना वाली भूमि जिसमें पानी का रिसाव कम होता है, टोबा निर्माण के लिए यह उपयुक्त स्थान माना जाता है। इसका ढलान नीचे की ओर होना चाहिए। टोबा के आसपास नमी होने के कारण प्राकृतिक घास उग आती है जिसे जानवर चरते हैं। प्रत्येक गांव में जनसंख्या के हिसाब से टोबा बनाए जाते हैं। तो प्रत्येक गांव में पश्चिमी राजस्थान में टोबा बनाए जाते हैं कि गांव की कितनी जनसंख्या उसके हिसाब से कि पानी जब तक बारिश होगी तब तक चल जाए, इस हिसाब से टोबा बनाए जाते हैं। प्रत्येक जाति के लोग अपने टोबा पर झोपड़ियाँ बना लेते हैं। जो टोबा बनाया जाता है कि प्रत्येक जाति के अलग अलग टोबे होते हैं और वे लोग अपने टोबे पर झोपड़ियाँ बनाए रखते हैं। जब किसी टोबे में पानी समाप्त हो जाता है तो आपसी सहमति से जल का समुचित प्रयोग करते हैं। एक टोबा के जल का उपयोग सामान्यतः 20 परिवार तक कर सकते हैं। समय समय पर टोबा की खुदाई करके पायतान आगोर को बढ़ाया जा सकता है। इसे गहरा किया जाता है ताकि पानी का वाष्पीकरण कम हो। तो इन प्राकृतिक जल स्रोतों के पानी को वाष्पीकरण से रोकने के लिए उस पर झोपड़ियाँ बना दी जाती हैं। इसका अगला आता है झालरा। तो झालरा क्या होता है, इसमें बारे में बात करते हैं कि झालरा अपने से ऊंचे तालाबों और झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त करते हैं, जिसको झरना भी झालरे का सीधा अर्थ लेते हैं अपन झरने से, कि जब किसी बांध में या किसी पहाड़ी क्षेत्र में पानी भरा होता है तो उससे कुछ दूरी पर पानी का रिसाव शुरू हो जाता है, उसको झरना कहा जाता है। और वैसा ही अर्थ झालरा का आता है। झालरा अपने से ऊंचे तालाबों और झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त करते हैं। इनका स्वयं का कोई आगोर पायतान नहीं होता है। झालराओं का पानी पीने हेतु नहीं बल्कि धार्मिक रिवाजों तथा सामूहिक स्नान आदि कार्यों के उपयोग में आता था। इनका आकार आयताकार होता है। इनके 3 और सीढ़ियाँ बनी होती थी। 1660 ईस्वी में निर्मित जोधपुर का महामंदिर झालरा प्रसिद्ध था। तो महामंदिर झालरा जोधपुर में स्थित है। अधिकांश झालरों का आजकल प्रयोग बंद हो गया है। इस प्रकार आज इस वीडियो में हमने प्राकृतिक जल स्रोतों के बारे में चर्चा की। इसी प्रकार हम आगे भी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित चर्चाएं करेंगे। जितने भी इस वीडियो में जो विषय बताए गए हैं इनसे संबंधित रीट के एग्ज़ाम में 1-2 पॉइंट पर ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इससे पूर्व हुई 3rd ग्रेड की एग्ज़ामों में, पुलिस की एग्ज़ामों में इनसे संबंधित क्वेश्चन किए गए हैं। यहाँ तक कि 1st ग्रेड RS संबंधित एग्ज़ामों में भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। कोई कमी दिखाई दे तो उसके बारे में कमेंट करें, अपने मित्रों को शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।